अपने अधिकार का इस्तेमाल किया है उस पर अमेरिका ने कह दिया है कि हमारा दिस इज नन ऑफ आर बिजनेस, हमसे कोई लेना देना नहीं है एंड हैज नथिंग टू डू विद अमेरिका's एबिलिटी टू कंट्रोल इट। यानी कि पाकिस्तान को अमेरिका नहीं बचा सकता, पाकिस्तान को, कि आपस में निपटे भारत और पाकिस्तान। दरअसल पाकिस्तान अमेरिका के पास गिड़गिड़ाने गया था मदद का कटोरा लेकर, लेकिन भारत और पाकिस्तान के झगड़े से हमारा कोई लेना देना नहीं, ये यूएस की तरफ से कह दिया गया। और इसके अलावा दो और खबरें लगातार हम बता रहे, विदेशी खिलाड़ियों में खौफ की वजह से पीएसएल रद्द हो सकता है, और साथ ही लगातार, क्योंकि अब तो 54 मिनट हो चुके हैं, 55 मिनट से लगातार वहां पर फायरिंग की खबर है। कोमल मेरे साथ लगातार मौजूद है। कोमल, अब तो 1 घंटे से ज्यादा हो गया है। जी बिल्कुल, बिल्कुल अमन, देखिए अभी भी जो हमें खबर आ रही है, अभी भी जो गोलीबारी है वो लगातार गोलीबारी चल रही है और वैसी ही स्थिति बनी हुई है। मुझे लग रहा है कि लोग शायद इस बात का इंतज़ार कर रहे होंगे कि या तो गोलीबारी बंद हो जाए या फिर जल्दी से सूरज की किरणें निकले ताकि वो सेफ ज़ोन में चले जाएँ। और जिस तरीके से कुछ इलाकों में जो बंकर्स बने थे, पहले से ही प्रशासन ने, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहले से भी निर्देश दिए थे कि शाम को 6 बजे वो अपने घरों से निकल के बंकर में शिफ्ट हो जाएँ और सुबह वो अपने घर पे चल जाए। लेकिन अब सवाल ये है कि जिस जगह पर ये गोलाबारी हो रही है, उस गांव में इस तरीके के हालात कभी पैदा ही नहीं हुए और उस जगह पे बंकर बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अब ऐसी स्थिति में जब उस गांव में पहली बार इस तरीके से हो रहा है, तो आप अंदाजा लगाइए कि उस जगह के जो लोग हैं उनको तो बिल्कुल अंदाजा नहीं, वो तो सेफ जोन में हमेशा रहते आए हैं। अब ऐसी स्थिति में जब उनके साथ ये बीत रही है, जब उनकी घरों की छतों को क्रॉस करके जब गोलाबारी हो रही है, उन्हें नहीं अंदाजा कि पता नहीं कौन सा जो गोला बारूद है वो उनकी छत पे गिर जाएगा या फिर उनका नुकसान होगा। जिस तरीके से पूरा पुंछ मतलब क्षतिग्रस्त हुआ, मंदिर नहीं बचे, गुरुद्वारे नहीं बचे, लोगों की आंख मतलब बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। मैं बोलने में भी इतना भावुक हो रही थी, मैं वहां पहुंची तो इतना वो तस्वीरें देख के बयां करना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन अब जिस तरह की स्थिति बनी है, 1 घंटे से ज्यादा हो रहा है और 1 घंटे से ज्यादा तक तो पुंछ में भी नहीं हुआ। पुंछ में भी जब इस तरह से गोलाबारी हो रही थी तो कुछ मिनट्स के बाद हो रही थी, लेकिन यहाँ पे सेकंड्स के बाद हो रही है। आप देखिए, अगर 15 मिनट 20 मिनट के बाद एक गोला आता है, यहाँ तो अलग बात है, वो अलग अलग जगह पे पड़ता है। लेकिन जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, ये एक ही जगह है, पहाड़ी इलाका है, एक ही जगह को टारगेट किया जा रहा है और एक ही जगह पे कुछ सेकंड्स के बाद जो है वो गोलाबारी हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में आप देखिए कि हम लोग महसूस कर सकते हैं कि अभी उसकी सिचुएशन में वहाँ के जो लोग हैं वो डर में होंगे, खौफ में होंगे, क्योंकि लाइट्स ऑन नहीं करनी है, आपको अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट भी ऑन नहीं करनी है। तो जहाँ जहाँ जो होगा, छोटे छोटे बच्चे होंगे, परिवार होगा, बुजुर्ग होंगे, तो वो किस तरीके से वहाँ पे उस मंजर को महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा हो गया है। हम लोग कहते हैं कि हाँ, जब सीज फायर होता है या फिर ये इस तरह की गोलाबारी जो लगातार होती है, तो ऐसी सिचुएशन में वो पूरी रात होती है, लेकिन पूरी रात होती है रुक रुक के होती है। तो इस तरीके का जो मंजर अभी बना हुआ है वो सेकंड में हो रही है। हर 7 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड में एक गोला जो है वो दागा जा रहा है और इतनी ज्यादा आवाज आ रही है क्योंकि पहाड़ी इलाका है, तो वो उसकी जो गूंज है वो लोगों को सुनाई दे रही है। लोग सो नहीं रहे हैं, लोग बेचैन हैं। अब लोग सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि सुबह हो, रोशनी हो, थोड़ा सा माहौल शांत हो और वो यहाँ से मूव करें, किसी सेफ जोन में चले जाएं। क्योंकि जब पुंछ में हुआ तो पुंछ में भी जब सुबह हुई थी तो सुबह 7 बजे से लोगों ने अपने घरों को छोड़ना शुरू किया था और इमीडिएटली वहां से पुलिस और प्रशासन ने भी लोगों की मदद कर उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया था। और आज की रात भी सेम उसी रात की तरह लग रही है जिस दिन से पाकिस्तान पे हमला बोला था, सेम वो रात अभी दिख रही है कि ऐसा माहौल उस रात भी बना होगा और ऐसा ही माहौल आज रात को जो हम यहाँ पर महसूस कर पा रहे हैं कि किस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर बन गई है। अब लोग सिर्फ सुबह होने का अमन इंतजार कर रहे हैं, वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि 5 से 6 बजे रोशनी हो और हम लोग यहाँ से मूव करें और किसी सुरक्षित स्थान पर जाएं। क्योंकि लोगों को अंदाजा नहीं है, लोगों को इस बात का आभास ही नहीं था कि भाई यहाँ कभी बंकर नहीं बनाने की जरूरत पड़ी, कभी यहाँ पर फायरिंग हुई नहीं, कभी यहाँ पर गोलाबारी हुई नहीं। तो अब ऐसी सिचुएशन में अब अलग अलग जगहों को टारगेट कर रहे हैं। है तो एलओसी का इलाका, लेकिन हाईवे के साथ बिल्कुल सटा हुआ इलाका है और सामने कुछ किलोमीटर के बाद जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं और घर भी बहुत करीब नहीं है, साथ साथ घर नहीं है, शहरी इलाका नहीं है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, पहाड़ों में हल्के हल्के जंगल भी होते हैं, ये डेंस फॉरेस्ट एरिया भी होता है। तो ऐसे में जो घर है वो नजदीक नहीं, घरों में दूरी है, तो वो उन दूरियों के साथ जो घर है
ऐसी सिचुएशन में लोग तो बात भी नहीं कर रहे हैं। लोग सिर्फ मतलब अगर हम किसी से फ़ोन पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं या यहाँ के राजौरी के लोग जो हैं या पुंछ के लोग एक-दूसरे को कॉल कर रहे हैं, तो बड़ी धीमी आवाज़ में बात कर रहे हैं कि आप ठीक हो? मतलब उन्हें ये भी नहीं मालूम कि अगले बंदे को हम फ़ोन कर रहे हैं, तो पता नहीं वो किस हालत में होंगे। तो एक-दूसरे को रिश्तेदार भी बहुत डरे सहमे होके एक डरी सहमी दबी सी आवाज़ में बात कर रहे हैं कि पता नहीं फ़ोन करेंगे तो सामने वाला सही है कि नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में अमन सिर्फ सुबह होने का इंतज़ार जो है वो हर कोई यहाँ पर कर रहा है। जिस जिस एरिया में ये गोलाबारी, वैसे तो एक ही इलाका जितनी हमें खबर मिल पा रही है कि वो एक ही इलाके को टारगेट कर रहे हैं, किसी दाएँ नहीं, बाएँ नहीं, एक ही इलाके को टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पर जो लोग हैं अपने दरवाज़ों से, खिड़कियों से, छतों से जो वीडियोज़ बना रहे हैं, वो एक ही दिशा से गोला आ रहा है और एक ही दिशा में वहाँ जाकर वो जो है वो ब्लास्ट हो रहा है, उसकी आवाज़ जो है वो पूरे खुले आसमान में गूंज रही है। तो ऐसी सिचुएशन में आप देखिए कि जिस तरीके का मैं खुद एहसास कर पा रही हूँ, मैं खुद महसूस कर पा रही हूँ कि लोग अब सुबह होने का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही सुबह होगी, बहुत सारी चीज़ें सामने आएँगी कि कहाँ गोलाबारी हुई, क्या कोई नुकसान तो नहीं हुआ, उस समय कहाँ थे लोग, किस तरीके से उन्होंने अपने आप को बचाया होगा, बच्चों को किस तरीके से सेव किया होगा। क्योंकि आपको बता दूँ अमन कि आज दिन से ही